नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9th में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है, उनका हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों 1 मई को होने वाला है। तो उनके लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ पेपर दिया जा रहा है। यहाँ से अभ्यर्थियों आपके पेपर एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस पेपर में आपको देखेंगे, ऐसे ही आपका एग्जाम में आने वाले। तो याद रखना, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। बस करना है क्या, आपको क्लास को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि तभी आपके समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला, कैसा प्रश्न आने वाला है। हर तरह की बातें हम इस क्लास में करने वाले हैं। बस क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ होगा अभ्यर्थियों, जो आपकी बुक से नहीं होगा, ये अभ्यर्थियों आपकी बुक से अलग आएगा। 8 नंबर का अभ्यर्थियों ये आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर अभ्यर्थियों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। ईजिली हो जाते हैं अभ्यर्थियों, अगर इनको आप ध्यान से पढ़ोगे, इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ईजिली बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों के आंसर सभी इसमें होते हैं। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आपको इसको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बस आपको इसको पढ़ना है कि किस तरह से अभ्यर्थी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर मैं आपको बताऊंगा एंड में सर दोस्तों, सबके आंसर बताऊंगा। बस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है। पढ़ मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम अभ्यर्थियों आपका वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक अभ्यर्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अभ्यर्थियों ये थोड़ा सा बचा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आपको इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि श्रद्धा की सामाजिक विशेषता क्या है? तो श्रद्धा की जो सामाजिक विशेषता अभ्यर्थियों वो आपसे पूछा है इसमें। तो श्रद्धा की देखो, ये इसका आंसर अभ्यर्थियों श्रद्धा की जो सामाजिक विशेषता है, इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। यानी कि अभ्यर्थियों जो इसका आंसर की बात की जाए तो अभ्यर्थियों इसका आंसर श्रद्धा से सब श्रद्धा भाव रखें, यानी कि श्रद्धे से सब श्रद्धा भाव रखें, श्रद्धे से सब प्रेम भाव रखें, श्रद्धे से सब क्रोध भाव रखें, श्रद्धे से सब स्नेह भाव रखें। तो इसमें आपका के ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा से सब श्रद्धेय भाव रखें। तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें ध्यान से पढ़ोगे तो ईजिली आपको क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों, दूसरे नंबर में आपसे क्या पूछा है कि श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहते हैं? तो श्रद्धालु अपने भाव को अभ्यर्थियों दूसरों को शामिल करना चाहते हैं। तो श्रद्धालु होते हैं अभ्यर्थियों दूसरों का भी भला चाहते हैं। ऑप्शन खे आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिय पर लोभवंश अन्य अधिकार चाहते हैं। तो अभ्यर्थियों अन्य अधिकार चाहते हैं, वो अभ्यर्थी किस में चाहते हैं? भक्ति में, प्रेम में, श्रद्धा में, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन ग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों समाज में प्रतिनिधि रूप से प्रकट की जाती है। वो अभ्यर्थियों क्या है? तो समाज में जो प्रतिनिधि रूप से प्रकट की जाती है, भक्ति, नीति, श्रद्धा या प्रेम? तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ग आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि श्रद्धा उत्पन्न होती है? तो श्रद्धा किससे उत्पन्न होती है? कर्मों के शुभ प्रभाव से, कर्मों के उपकार से, कर्मों के प्रतिकार से? इसमें आपका ऑप्शन के करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्मों के शुभ प्रभाव से श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कि आप कर्म अच्छा करोगे अभ्यर्थियों तो आपके अंदर श्रद्धा भाव की जो अवधारणा अभ्यर्थियों वो भी उत्पन्न होगी। ऑप्शन के आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को ध्यान से देख लेना अभ्यर्थियों, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले। फिर बोल रहा हूँ अभ्यर्थियों, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, पछताना नहीं पड़ेगा। बस क्लास को जरूर एंड तक देख लेना। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है? तो श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है? श्रद्धा का, प्रेम का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो अभ्यर्थियों आप इसमें दोनों भी कर सकते हो। अधिकतर विद्यार्थी इसमें श्रद्धा करते हैं, तो आप देख लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। और पैराग्राफ को तब आप पढ़ोगे अभ्यर्थियों तब आपके सारा कुछ समझ आएगा कि कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो अभ्यर्थियों इसका उचित शीर्षक क्या है? श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा का महत्व है। ऑप्शन खे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा,
क्योंकि अभ्यर्थियों सारे जो पैराग्राफ में सारे क्वेश्चनों में आपको श्रद्धा शब्द दिया होगा, श्रद्धा शब्द आपने देखा होगा। तो अधिकतर क्वेश्चनों में अभ्यर्थियों श्रद्धा शब्द और पैराग्राफ में भी श्रद्धा शब्द का उपयोग हुआ है। तो अभ्यर्थियों इसका जो सिंपल है, जो आंसर है वो श्रद्धा भावी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि प्रतिनिधि शब्द में समास कौन सा है। तो जो प्रतिनिधि शब्द है अभ्यर्थियों, इसमें समास कौन सा है। तो अभ्यर्थियों इसमें अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन के इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययभाव समास अभ्यर्थियों याद रखना, ऑप्शन के इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ तक आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। ये अभ्यर्थियों आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था। 8 नंबर का मैटर मैं आपको दे चुका हूँ। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। घेर घेर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित लाओ घघराले बाल कल्पना के से पोल, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन हो उन्मन, विश्व के निधान के सकल जन आए ज्ञात दिशा में, अनंत के धन तत् धरा जल से फिर शीतल कर दो। यानी कि भैया तो इसका जो आशय है वो क्या निकल कर आता है। कवि अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा अभ्यर्थियों, तो कवि बादल से क्या करने की लिए कहता है। तो अभ्यर्थियों घनघोर गरजने के लिए कहता है। ऑप्शन गे आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निदाद शब्द में क्या तात्पर्य है। तो अभ्यर्थियों ग्रीष्म ऋतु से इसका तात्पर्य निकल कर आता है। ऑप्शन खे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। धरा किस कारण तप्त बताई गई है। तो धरा अभ्यर्थियों किसके कारण तप्त बताई गई है। अत्यधिक गर्मी और लू के कारण अभ्यर्थियों। ऑप्शन खे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। धरती अभ्यर्थियों क्यों गर्म हो जाती है। अत्यधिक लू चलने के और अभ्यर्थियों अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो अपनी धरती है वो गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन में अभ्यर्थियों की कवितांश में बादलों की उपमा किससे की गई है। तो अभ्यर्थियों बाल कल्पना से। अभ्यर्थियों बाल कल्पना से कवितांश में बादल की उपमा की गई है। 5वें क्वेश्चन में अभ्यर्थियों निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो मेघ, घन, जलद या पे। तो अभ्यर्थियों जो बादल शब्द का जो पर्यायवाची है वो अभ्यर्थियों आपके मेघ हो जाएगा। मेघ अभ्यर्थियों जो बादल शब्द का पर्यायवाची है उसको हम मेघ या घन भी कह सकते हैं अभ्यर्थियों, घन। दोनों में से आपको जो भी अभ्यर्थियों आपके ऑप्शन में मिले वो आपको आंसर करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो अभ्यर्थियों इसका जो उचित शीर्षक है बादल गरजो, नवजीवन, विश्व के निदाद या नूतन। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन के आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभ्यर्थियों इसमें आपका ऑप्शन के यानी कि बादल गरजो। दोस्तों इसमें आपका जो 5वां क्वेश्चन था अभ्यर्थियों उसमें आपसे क्या पूछा था कि बादल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है जो आपको बताना है। यानी कि मेघ भी हो जाता है, घन भी हो जाता है, जलद भी हो जाता है। ये जो पे है अभ्यर्थियों वो नहीं होगा, थोड़ा पढ़ने में मिसप्रिंट हो गया था अभ्यर्थियों। पे है वो जो बादल का पर्यायवाची वो नहीं है अभ्यर्थियों। मैंने आंसर आपको सही बताए थे, मेघ, घन, जलद और पे नहीं है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और छठे का आंसर अभ्यर्थियों बादल गरजो। यही कविता में सर्वाधिक अभ्यर्थियों उपयोग किया गया है, अधिक मात्रा में अभ्यर्थियों बादल को उपयोग किया गया है। तो बादल शब्द इसमें आपका जो शीर्षक है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विकल विकल उन्मन थे। उन्मन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है अभ्यर्थियों, याद रखना उन्मन में उपमा अलंकार। ये तो सिंपल सा है, उन्मन में अभ्यर्थियों जो उपमा अलंकार है उसका उपयोग हुआ है। ऑप्शन गे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों क्लास को ध्यान से देख लेना क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है,
रिक्त स्थान अभ्यर्थियों आपका जो तीसरा क्वेश्चन में उसमें आपसे रिक्त स्थान भरवाएगा, यानी कि अभ्यर्थियों हर रिक्त स्थान आपका 1 नंबर का इस क्वेश्चन में भी होने वाला है। लेखिका शब्द में प्रत्यय कौन सा अभ्यर्थियों? प्रत्यय आपसे इक अभ्यर्थियों, लेखिका में इक प्रत्यय माना जाएगा, इसको याद रखना। इक प्रत्यय आप इसमें भर लीजिएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों? उनको विशेषण कहा जाता है। परीक्षा में उपसर्ग आपसे पूछा है तो परीक्षा में अभ्यर्थियों परि उपसर्ग आएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों परि प्लस छा ये इसकी संधि विच्छेद हो जाए। याद रखना अनुज का विलोम शब्द ज्येष्ठ हो जाता है, ये भी याद रखना अभ्यर्थियों। अनुज का जो विलोम शब्द है वो ज्येष्ठ हो जाता है। परसर्ग ने अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन जो पांचों क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखने वाले। पांचों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि परसर्ग ने के कारण किया सदा खालिस्तान में होती है अभ्यर्थियों। कर्म वाच्य अभ्यर्थियों इसमें उपयोग किया गया है, आप इसमें कर्म वाच्य भर लीजिएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो अभ्यर्थियों बहुत प्रिय होना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची अभ्यर्थियों वायु भी आप कह सकते हो, नीर भी कह सकते हो, कोई सा भी आप लिख सकते हो। और वाक्य में अभ्यर्थियों खालिस्तान होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं अभ्यर्थियों? 2 प्रकार होते हैं वाक्य के, ये भी आप इसमें याद रखना। तो यहाँ तक अभ्यर्थियों आपके जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। चौथे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपके जो बुक के पोर्शन है, हर क्वेश्चन अभ्यर्थियों 12 क्वेश्चन आपसे बुक से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि अभ्यर्थियों ये भी आपको 12 नंबर का मैटर जो चौथे क्वेश्चन है 12 नंबर का अभ्यर्थियों ये आने वाला है। सूत सूत युग्म शब्दों का अर्थ क्या है अभ्यर्थियों? ये आपको बुक से देखना है। परसर्ग किसे कहते हैं अभ्यर्थियों? स्त्री दर्पण क्या है? तहिमिना कौन थी अभ्यर्थियों? ये सारी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लो अभ्यर्थियों, बुक से आपको ये ढूंढने, क्योंकि अभ्यर्थियों इनको मैं आपको यहाँ पर बताने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बुक में से आपको इनको देखना है। देखना ही है अभ्यर्थियों, इनको आपको ऐसे मत करना कि इनको सर नहीं बता रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन आएंगे तो 100% आएंगे ही अभ्यर्थियों। बस आपको इनको एक बार फेर कर जाना है, बस एक बार फेर लेना अभ्यर्थियों, काफ़ी है। एक बार फेरने पर आप इनको याद कर सकते हो। पाँचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों? पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तक अभ्यर्थियों आपके जो 5 से लेकर और 13 तक है, ये अभ्यर्थियों 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। 18 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो अभ्यर्थियों, बड़े क्वेश्चन है, 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। बुक से इनको आप देखकर, आपके पास पासबुक होगी या आपके पास बुक होगी, उनमें से आपका इनको ढूंढ कर अभ्यर्थियों याद करके ही जाने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आप इन क्वेश्चनों को एक बार तैयार कीजिए। जो इसका जो आगे का खंड है अभ्यर्थियों खंड से, उसको भी जल्द आप तक पहुँचाया जाएगा। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं अभ्यर्थियों। आप इनको तैयार कर लो, जो अभ्यर्थियों अगली क्लास आने वाली है उसमें आपको ये अगला पेपर दे दिया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अभ्यर्थियों, और वीडियो को बस एक लाइक ज़रूर करके जाना। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक ज़रूर कर जाना वीडियो को। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।